हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं राहुल परमहंस आज आपको क्लास 9th की साइंस का चैप्टर 2 बताऊंगा, जिसका कि मैं आज पार्ट 1 अपलोड करने जा रहा हूं और जो कि मेरे शुरू से लेकर के अब तक पेज नंबर 8 पर क्रिएट होगा। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने चैप्टर फर्स्ट आपको पूरी तरह से बता दिया है। जिन लोगों ने मेरे उस चैप्टर को नहीं देखा है तो मेरे यूट्यूब लिंक पर जा कर के वह चैप्टर फर्स्ट को पूरी तरह से देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको चैप्टर 2 बताऊंगा, जिसमें कि हमारे इस चैप्टर का नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। ये हमारे चैप्टर का नाम है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि हमारे आसपास लाखों करोड़ों पदार्थ हैं, ठीक है। तो उन्हीं की हम चर्चा करेंगे कि वो आसपास के जो पदार्थ हैं शुद्ध हैं या अशुद्ध हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो साइंस है यानी जो विज्ञान है, इसने आसपास के पदार्थों को दो भागों में बांट दिया। यानी कि जो हमारे चारों ओर के जो पदार्थ हैं इनको दो भागों में बांट दिया गया। नंबर 1 भाग और नंबर दूसरा भाग। नंबर 1 भाग है हमारा अशुद्ध पदार्थ और नंबर दूसरा भाग शुद्ध पदार्थ। यानी कि जो भी हमारे चारों ओर पदार्थ हैं इनको दो भागों में बांट दिया गया, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। इसके बाद में फिर क्या हुआ कि शुद्ध पदार्थों को फिर दो भागों में बांट दिया गया। शुद्ध पदार्थों को एक भाग और ये दूसरे भाग में बांट दिया गया। कौन से? पहला भाग तत्व और दूसरा भाग यौगिक। तो इस प्रकार से जो है हमारे आसपास के जो चारों ओर जो पदार्थ थे उनको पहले दो भागों में और फिर दूसरे वाले को फिर से दो भागों में बांट दिया गया। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, आइए जानते हैं इनके बारे में कि अशुद्ध पदार्थ क्या होते हैं। तो यहाँ पर है कि जब पदार्थ के कण अलग अलग रासायनिक प्रकृति के हों, यानी कि अलग अलग प्रकृति के जब कण हों तो उसे अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण कहा जाता है। ठीक है, एक बार फिर से, ये जो परिभाषा है बहुत ही सरल है और आपको जल्द से जल्द याद हो जाएगी। बस इसको थोड़ा सा समझ लीजिए कि जब पदार्थ के कण अलग अलग रासायनिक प्रकृति के हों तो उसे अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण कहा जाता है। जैसे समुद्र का पानी, वायु, मिट्टी आदि। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल जैसे समुद्र का पानी, तो आप सभी को पता होगा कि जो समुद्र का पानी होता है वो स्वाद में कैसा होता है? खारा होता है। यानी कि हम समझ सकते हैं कि इसमें जल का और नमक का दोनों का मिश्रण हुआ। तो जो जल है और जो नमक है ये अलग अलग प्रकृति के मिश्रण हो गए। इसी प्रकार से वायु में कभी धूल मिली होती है, कभी गैसें मिली होती है, कभी पानी के कण मिले होते हैं। तो इस प्रकार से वायु भी एक प्रकार का मिश्रण है। मिट्टी में भी बहुत प्रकार से खनिज लवण वगैरह पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये वायु, पानी, मिट्टी और समुद्र का जल वगैरह ये सभी क्या है? अशुद्ध पदार्थों की श्रेणी में आते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको अशुद्ध पदार्थ समझ में आ गया होगा। इसको सभी लोग अपनी कॉपी पर अच्छे से लिख करके याद कर लें और ध्यान रहे फेयर कॉपी बना लीजिए, फेयर कॉपी पर इनको लिखते रहिए। इसके बाद बात करते हैं शुद्ध पदार्थ की। तो देखिए, शुद्ध पदार्थ क्या होता है? सेम इसका उल्टा। यानी कि जब पदार्थ के सभी कण, यहाँ पर पदार्थ के जो कण थे अलग अलग प्रकृति के थे, लेकिन जो यहाँ पर है पदार्थ के जो कण हैं वो समान रासायनिक प्रकृति के हों तो शुद्ध पदार्थ कहा जाता है। यानी कि ऐसे पदार्थ जिनके सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं उन्हें शुद्ध पदार्थ कहा जाता है। जैसे लोहा, जल, तांबा इत्यादि।
लोहे पर लोहे के कण रहेंगे, जल पर जल ही। और जल कब जल शुद्ध होगा? जब इस पर किसी प्रकार का मिश्रण ना हो, तब ये जल क्या होगा? शुद्ध होगा। इसके बाद तांबा, तांबा में भी तांबे के ही कण होंगे। तो इस प्रकार से ये होते हैं शुद्ध पदार्थ। अब आइए बात करते हैं कुछ उपयोगी पदार्थ। जैसे कि कुछ उपयोगी पदार्थ, जैसे कि हम लोग कहाँ मार्केट वगैरह में जाते हैं, बाजार में, तो वहाँ से कुछ सामान, जैसे उस पर लिखा होता है कि शुद्ध घी, शुद्ध दूध, शुद्ध शहद इत्यादि, ठीक है। लेकिन उन पर अब ये विज्ञान की दृष्टि से ये क्या पदार्थ ये शुद्ध होते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि विज्ञान की दृष्टि से ये पदार्थ शुद्ध नहीं होते, अतः इनको हम शुद्ध नहीं कह सकते, क्योंकि इन पर कुछ केमिकल्स वगैरह मिलाए जाते हैं जो कि उनको खराब होने से रोकते हैं। तो जैसे शुद्ध घी होता है, तो शुद्ध घी में दूध भी होता है, दूध में जल का मिश्रण भी होता है, तो इस प्रकार से ये सभी शुद्ध नहीं होते हैं, ठीक है। तो हम इनको शुद्ध पदार्थ नहीं कह सकते, लेकिन मार्केट में बिक्री हेतु इन पर शुद्ध, देसी, प्योर शब्द लगा करके इनको धड़ल्ले से बेचा जाता है। तो आपको बता दूं कि ये पदार्थ शुद्ध नहीं है, ठीक है। तो आइए चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं अब मिश्रण की। मिश्रण क्या होता है? तो देखिए इसी चैप्टर में है आपका मिश्रण। तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि मिश्रण होता क्या है, हैं? तो जब दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि जब दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ किसी भी अनुपात में मिले हो, यानी कि जो शुद्ध जितने भी पदार्थ हों वो शुद्ध पदार्थ हों, और वो कम हो, एक कम हो या एक ज़्यादा हो या दोनों बराबर हो या किसी भी अनुपात में, कोई ज़्यादा, उनका कोई मतलब कि रेशियो नहीं कि कौन सा पदार्थ कितना है, किसी भी अनुपात में मिले हों तो उसे मिश्रण कहते हैं या उन्हें मिश्रण या मिक्सचर कहा जाता है। जैसे कि जल और नमक का घोल या वायु में गैसों का मिश्रण, ये सभी क्या कहलाते हैं? मिश्रण कहलाते हैं। तथा इसमें घटक पदार्थों का गुण विद्यमान रहता है। घटक मतलब जो कि इन पर जो पदार्थ जो मिले हुए होते हैं तो उनका जो गुण है ये इन पर विद्यमान रहता है। जैसे कि हम बात कर लें नमक और जल का घोल, तो जब इस घोल में नमक का और जल का जब हम घोल मिलाएंगे और यदि उसको हल्का सा चखेंगे तो वह स्वाद में हमको जल का भी स्वाद मिलेगा और नमक का भी स्वाद मिलेगा। अतः इससे हम कह सकते हैं कि इसमें पदार्थों के जो गुण, घटक पदार्थ जो पदार्थ मिलाए गए हैं हमारे मिक्सचर में, उनके गुण क्या होते हैं? विद्यमान रहते हैं। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मिश्रण भी जो मैंने बताया आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। तो आइए अब बात करते हैं मिश्रण के प्रकार, ठीक है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मिश्रण के प्रकार मैं अभी से बता देता हूँ और इसको आप बहुत ही अच्छे से समझिएगा। देखिए मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं तो मैं आपको बता दूं, मिश्रण जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक होता है समांगी मिश्रण जिसको होमोजेनियस मिक्सचर बोलते हैं, और दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण, हेट्रोजेनस मिक्सचर बोलते हैं इसको। तो आइए बात करते हैं समांगी और विषमांगी मिश्रण किसे कहते हैं, इनकी बात करते हैं हम। तो हम पहले लेते हैं समांगी मिश्रण। तो समांगी मिश्रण ऐसे मिश्रण जिसमें दो या दो से अधिक अवयव उपस्थित होते हैं परंतु उन्हें अलग अलग देखा नहीं जा सकता, समांगी मिश्रण कहलाते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल सी डिफिनीशन कि जैसे मान लीजिए हम जल में नमक घोल दें और जब हम उसको पिएंगे तो हमें उस पर नमक के विद्यमान रहने का पता चल जाता है, लेकिन हमको उस मिश्रण पर नमक दिखाई नहीं देता है। तो इस प्रकार का मिश्रण समांगी मिश्रण कहलाता है। जैसे नमक और पानी का मिश्रण
और मिश्र धातुएं, ये सभी क्या है, समांगी मिश्रण है। और ये इम्पॉर्टेंट है, इसको कॉपी पर लिख करके अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। इसके बाद में बात करते हैं हम विषमांगी मिश्रण की। विषमांगी मिश्रण हेट्रोजेनस मिक्सचर की बात करते हैं। तो ऐसे मिश्रण जिसमें दो या दो से अधिक अवयव उपस्थित होते हैं परंतु उन्हें अलग अलग देखा जा सकता है, विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं। देखिए सेम इसका उल्टा, यहाँ पर इनके अवयव को क्या होता था, नहीं देख सकते थे, लेकिन यहाँ पर उनके अवयव को हम देख सकते हैं, अतः इनको विषमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे तेल और पानी का मिश्रण। स्टूडेंट्स, जैसे कि हम तेल और पानी को डाल देते हैं तो तेल ऊपर पानी की ऊपर की सतह पर बहने लगता है और हम साफ साफ पानी को और तेल को अपनी आंखों से देख सकते हैं। तो ऐसे मिश्रण जिनमें दो या दो से अधिक अवयव उपस्थित होते हैं परंतु उन्हें अलग अलग देखा जा सकता है, विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं। और उदाहरण के तौर पर ये दोनों समांगी और विषमांगी मिश्रण को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा स्टूडेंट। तो मेरा आज का टॉपिक आज यहीं पर समाप्त होता है। कल मैं अपने इसी चैप्टर का नया टॉपिक लेकर के आऊँगा और उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा बताया गया ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आप इसको अपनी फेयर कॉपी पर लिख करके याद करते जाएं। और उन लोगों को बता दूं कि जो लोग अभी तक मेरे इस YouTube चैनल पर लेट में आए हैं, मेरा YouTube चैनल राहुल परमहंस है, इस पर इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि मेरे द्वारा डाली गई हर एक वीडियो को आप शुरू से लेकर के लास्ट तक देख सके। तो स्टूडेंट्स, कल फिर एक नए टॉपिक के साथ में आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।